नर्मदे हर। आज हमारा परिक्रमा का दिन 104, डे 104, मार्च 4, 2024। आज हम नर्मदे हर। आज हम दुर्गा माता मंदिर केदारपुर से निकल रहे हैं और आज की परिक्रमा की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। मौसम आज बिल्कुल साफ है। आज हम 7:20 को निकले। आज देरी से निकले हैं, वरना अभी तक हम 1 घंटा चल देते। निकल रहे थे, फिर चाय कॉफ़ी बालभोग सबका प्रबंध किया गया, इसलिए हम रुक गए। नर्मदे हर माता जी। तो कल जोर से बारिश हुई, ओला भी गिरा, तो बिजली सब कुछ हुआ कल। आज बिल्कुल साफ है। आप देख सकते हैं ये पेड़ पे जो कितने अच्छे फूल है। पन्ने बिल्कुल नहीं है, पत्ते बिल्कुल नहीं है, फिर सिर्फ फूल ही फूल है। चाहने को फूल हमारी परिक्रमा की शुरुआत जो हो रही है आज की, उसका स्वागत कर रहे हैं। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। तो आज ये गांव से हम बाहर निकल चुके हैं। दोनों तरफ अब आपको खेत दिखाई देंगे। अब पहाड़ियाँ लगभग नहीं, पूरी तरह से पूर्ण हो गई है। आप देख सकते हैं कई दिशा में पहाड़ियों का नामो निशान नहीं रहा। अब हम जबलपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मार्च 4, अब मार्च 20 तक तो हमारी सफ़र ओमकारेश्वर तक की पूर्ण हो जानी चाहिए। अगर मैया की कृपा बनी रही तो हम निर्धारित समय में निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। देखो अभी धूप बहुत सारी आ गई है। 2-3 दिन के बाद तापमान बढ़ने वाला है। तो हमें आज जैसे हम देरी से शुरुआत की ऐसी नहीं चलेगी। हमें 5-5:30 बजे निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे के बाद चलना कठिन हो जाएगा। तो 11 से 3 तक विश्राम करना होगा। तो 5 बजे निकल जाते तो 11 बजे तक 25 किलोमीटर जैसा फासला हम तय कर सकते हैं। तो चलो आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। आप देख सकते हैं सूर्य नारायण काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। अभी हमने कुंदरे पास किया। अब आगे पौंडी आने वाला है। आज देखो मौसम बिल्कुल साफ, स्वच्छ आकाश, हल्का हल्का पवन चल रहा है। अभी तो 8:45 हुई है। ये बबुल के पेड़ का छाया भी आ रहा है। और लगता है इस इलाके में पीने का
पानी की समस्या लगती है। हर कोई साइकिल पर पानी के टीन लगाकर हैंडपंप से पानी लेकर ले जा रहे हैं। अब तापमान के अनुसार 2-3 दिन के बाद धूप तेज होने वाली है। तो चलो अब हम पानी और दूसरा कोई 2 पांडी है, एक पांडी एक और पांडी कैसा यही पांडी में जाना है। चलो तो आज भी हम 3 किलोमीटर आपको जंगल के रास्ते से ले जाएंगे। आपको आना हो या नहीं आना, जाना पड़ेगा। आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प हमारे पास है, जाना या नहीं जाना। अगर हम जाएंगे तो आपको तो देखना ही देखना है। तो चलो आगे जाकर फिर आपसे जुड़ेंगे। अभी हम पौड़ी से गुजर रहे हैं। टंकी कहाँ आएगी? टंकी आगे आएगी। तो पौड़ी गांव लगभग हमने पसार कर दिया। नरदेहर तो सामने पंचायत का मकान है, एक पता नहीं। चलो ये बच्चे ने बोला था पानी की टंकी से चला जाना, तो टंकी भी आ गई। कन्या आश्रम पौड़ी, यहाँ आदिवासी जाति कल्याण केंद्र है। तो नर्मदे है ते वो ये 2 ही बच्चे हैं जिन्होंने मेरा रास्ता बताया था। नर्मदे है बेटा। तो अब हम यहाँ से जंगल मार्ग पकड़ लेंगे। हमने पहले भी बोला था हमारे पास विकल्प है, जंगल और रोड का रास्ता। तो हम जंगल मार्ग पसंद करते हैं। तो यहाँ से हम पहले खेत मिलेंगे, बाद में थोड़ी गंदगी भी मिलेगी पहले, और बाद में हाँ यहाँ थोड़ा संभालने का भी आया है, थोड़ा कादर कीचड़ भी है। हाँ थोड़ा संभालने का वक्त आया है। ओके, अब खेतों की पगडंडी आ गई। कल जो बारिश हुई जोर शोर से, इसे पगडंडी भीगी हो गई है, वरना बहुत अच्छी पगडंडी रहती। संभालेंगे जगह जगह पर। तो ये खेतों की पगडंडी, अच्छा मौसम, ये है निशानी और ये है हमारा रास्ता। खेती की फसल लगभग पूर्ण होने जा रही है। आप देख सकते हैं सब चने और सब कुछ अब तैयार हो गए हैं। अब 1-2 वीक में ही उसको निकाले जाएंगे। फिर सारा खेत खुला मैदान रह जाएंगे। ग्रीष्म की ऋतु में तो कोई फसल होती नहीं है यहाँ। लगता है यहाँ पानी की समस्या रही है, इसलिए ग्रीष्म में कोई फसल उगाना ही संभव नहीं है। तो अब थोड़ा पैर में भी कादा कीचड़ लग गया है। तो हमारे पीछे भी
हमारे साथी आ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर जीवन भर। बाबा जी बहुत दिनों के बाद मिले, कहाँ गए थे? बाबा जी अपनी स्टूडियो में व्यस्त थे, फिल्म स्टूडियो। अब हम जंगल मार्ग से आगे जा रहे हैं। ऐसे तो रास्ता अच्छा है, मगर वो कल जो बारिश हुई इसी की वजह से वो जो मिट्टी है भीगी हो गई है, इसलिए वो पग फिसलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हम देखते हैं हम वीडियो कब तक बना पाते हैं। क्योंकि सीधी पहाड़ी ये रास्ता सीधा नीचे जा रहा है और हमारे सूज के नीचे कादव लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, तो फिसलने की पूरी संभावना है। हमें एक पैर से कीचड़ हटा देना चाहिए फर्स्ट। हाँ, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, हाँ ये अच्छा किया। चलो तो अब हम धीरे धीरे आगे जाते हैं। उतना का लंबा लंबा है। ओके, त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो वहाँ से आ रहे हैं ऊपर से, धीरे 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 नीचे की ओर जा रहे हैं। आज मौसम बिल्कुल साफ, मार्च महीने का चौथा दिन और हमारी परिक्रमा का 104वां दिन। पता ही नहीं चला कब सेंचुरी भी पूरी हो गई और इसके बाद 4 और दिन हो गए। मैया के तट से, किनारे से, कभी कभी रोड पक्की सड़क से चलते चलते आज 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये प्रभाकर जी भी हमारे आगे आगे हैं, आप देख सकते हैं। हम बहुत दिन साथ चले, बीच में बिछड़े, फिर हम साथ हो गए हैं। नर्मदे हर बाबा जी। तो अब हमारा जो उतरने का मार्ग था वो थोड़े वक्त के लिए समतल पगडंडी आई है और फिर से नीचे उतरने का जारी रहेगा। ये उतराव लंबा होगा, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करके संभल के उतरता हूँ। नर्मदे हर। हम ये रास्ते से आ रहे हैं। अब ये रास्ते से हम सुलेह पानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा पहाड़ी रास्ता भी आएगा, अभी तो ये पगडंडी है। हो सकता है कि रास्ता पहाड़ी की किनारे किनारे नीचे से ही पसार हो जाए। सुलेह पानी और दूसरा गांव है अहीर टोला, दोनों पास पास में ही है। तो कह रहे हैं सुलेह पानी जाएंगे और इसके बाद बिछुआ रोड लेकर दुर्जनपुर की ओर आगे बढ़ेंगे।
नर्मदे हरे। ये है पहाड़ी पगडंडी, छोटे छोटे रहणांक भी नजर आते हैं जो झोंपड़ियों के रूप में। वो ज़्यादातर तो किसान अपने मवेशियों के लिए बनाते हैं और कुछ जगह वो मवेशियों का जो सूखा घास होता है वो पानी से भीग न जाए, इसलिए भी ऐसा शेड बनाते हैं। यहाँ 4 गाय माता है। तो चलो धीरे धीरे हम पहाड़ी की और आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये रहा आगे का रास्ता। सामने जो पहाड़ी है इसमें से पसार होगा। अभी ढलाव है, पहले चढ़ाव था, अब ढलाव है, फिर सामने चढ़ाव दिखाई दे रहा है। बीच में जो समतल थोड़ी सी जगह थी इसमें किसानों ने फसल लगा दी है। तो चलो आगे बढ़ते जाते हैं। नर्मदे किसे बकरियों के गले में गंठ बांधे हुए है। ये वाला ये है 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता। बाजू में खीन प्रदेश है। कोई भी लकड़ी की बना सकते हैं। देखो कितना अच्छा लगता है वो। टुन 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 टुन। नर्मदे हर बाबा। शायद ये वन विभाग ने प्लांटेशन किया है ऐसा लगता है। देखो जंगल में ही सामने देखो, वो एक ही प्रकार के वृक्ष है। यह सब वृक्ष, सब पेड़ अलग अलग तरह के हैं। तो वन विभाग ने प्लांटेशन किया लगता है। अब 11:30 हुई होगी, तो सुलह पानी की ओर आगे बढ़ते हैं। शायद 2 किलोमीटर और आगे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। हाँ, वो अपना फोन आया था ना 8-10 दिन के पहले। हम थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठे हैं और हाँ, अच्छे साथ में अर्चना का सदाव्रत चल रहा है, नक्षत्र चल रहा है। बाल बुक भी कर रहे हैं। अब देखते हैं यही बहुत है। ये रखो। जंगल के बीच में थोड़ा हाँ विश्राम करने के लिए हाँ थोड़ा हल्का सा। हाँ हाँ हाँ, कॉल करना हमें फिर। ठीक है नर्मदे यार। बाबा जी का एक और फोन लग गया है तो बातें कर रहे हैं। वो उनके घर सेवा मिली थी हमें सुलगांव में। अच्छा, सुलिया में गाँव में उस तट पे टेलर, उस तट पे गाँव में सुलगांव मैया के किनारे पर है। हाँ। ये है गांव आहिर टोला। पहाड़ियों के बाद हम आहिर टोला में आए हैं। आहिर टोला और सुलेह पानी दोनों
बिल्कुल आसपास में है। तो अभी ग्रामवासियों ने बताया बिछुआ जाने का रास्ता सीधे सीधे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यह है आहीटोला के रहनाक मकान। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर माता जी। यह हैंडपंप बहुत लगे हुए होते हैं, सभी जगह हैंडपंप होते हैं, तो आप पानी ले सकते हैं पीने के लिए। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे पहाड़ी भी दिखाई देती है, देखते हैं हमें पहाड़ी की वो चढ़ाई दिखाई देती है, वो वहाँ जाना है या नहीं, देखते हैं, आगे पूछेंगे। नर्मदे हर। ये पगडंडी से हम बिछुआ की ओर जा रहे हैं। अभी अभी हमने एक सतपुरुष ने बुलाए पानी के लिए, हमने पूछा तो पानी दिया। फिर उनके परिसर में ही पपीता का 2-3 पौधे थे और अमरूद का भी था, तो उन्होंने पेड़ पर से पपीता उतार कर हमें खाने को दिया और अमरूद भी खाया। फिर हम वहाँ से पपीता थोड़ा कच्चा निकला, मगर उन्होंने तो प्रेम से दिया। फिर हमने थोड़ा थोड़ा खाया। वो अमरूद भी कच्चा था मगर अंदर से बहुत मीठा था, वो भी खाया। वो तो पेड़ पेड़ से हमने अपने ही आप ही ले लिया। तो ये पगडंडी से हम बिछुआ की तरफ जा रहे हैं। बिछुआ के पास में गोरखपुर है, पर गोरखपुर हम नहीं जाएंगे और वहाँ से हम फिर से पगडंडी लेके दुर्जनपुर की ओर चले जाएंगे। तो हम पक्की सड़क से दूर रहेंगे जब तक ये पगडंडी वाला रास्ता मिलता रहता है। पहाड़ी वाला रास्ता, पगडंडी वाला रास्ता, वही अच्छा रहेगा। चलो तो सावधानी से आगे बढ़े, पग में ठोकर न लग जाए, इसका भी ध्यान रखना है। ओ छोटा नाला भी आ गया, सूज भीगे न हो, इसका ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलो तो ऐसे ही जाएंगे तो हमारे सूज भी भीगे न हो। तो सूज उतारने में फिर दिक्कत होती है, उतारो पहनो फिर बताओ। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, 1 2 3 4
हो गया अपना काम। तो अब दोपहर के 12 बज गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं बिछुआ की ओर। ये पगडंडी का फ़ायदा एक है कि हमें शॉर्टकट मिल जाता है। रोड जब पहाड़ियों से गुजरता है तो सीधी चढ़ाई नहीं ले सकता, इसीलिए वो पहाड़ की किनारे तक घूमते घूमते आगे आना है। और ये पगडंडियाँ हमें सीधा चढ़ान से भी गुजर जाती है, तो वो बहुत शॉर्टकट हो जाता है। या श्रम तो पड़ेगा ही अगर शॉर्टकट करना है तो चलो आगे चलते हैं। हम अब बिछुआ गांव से गुजर रहे हैं, देख सकते हो साफ सुथरे घर। और बिछुआ गांव के बाद हम फिर से खेतों वाली पहाड़ी वाली पगडंडी लेके पारस पानी है, ओह दिस इज पारस पानी। वहाँ से पगडंडी लेके पारस या आगे से पारस पानी नाम गांव आएगा, वहाँ से पगडंडी लेंगे तो थोड़ा यही गांव से पसार होंगे। बारह बजकर 30 मिनट हुई है, अब धूप तेज हो रही है। ये पहाड़ी एरिया में जो गांव आते हैं वो रंग रोगान बहुत अच्छे करते हैं। आप देख सकते हैं कितना फास्ट कलर होता है। नर्मदे हर बंद हो गया। अरे मध्य प्रदेश में हर घर के आंगन में पपीते होते हैं और बहुत मीठे भी होते हैं। नर्मदे हर बाबा। देखो कितनी विंडो लगी हुई है, रंग रोगान। ये घर की परिसर बहुत बड़ी होती है अंदर वाली, बाहर से ऐसा लगता है पर अंदर आप जाओ ना तो बहुत अच्छा है, एकदम शुद्ध साफ सुथरा। बैठने की व्यवस्था, बीच में बड़ा खुला चौक और ये रही सड़क पूरी प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सहायक ग्रामीण सड़क योजना PSGY PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अनुरूप केंद्र सरकार के फंडिंग के आधार पर हर गांव में, इवन पहाड़ी इलाके का छोटा सा गांव हो वहाँ भी कंक्रीट की सड़क होती है। ये है बदलता भारत, विकसता भारत।
हम बिछुआ से पारस फनी की ओर जा रहे हैं और यह पारस फनी से हमें शॉर्टकट मिलेगा, पगडंडी मिलेगी, वो हमें दुर्जनपुर ले जाएंगी। तो हम ये पक्की सड़क छोड़कर फिर से पगडंडी के सहारे हम दुर्जनपुर जाएंगे। अभी दोपहर के बाद 1:15 हुई है। तो हम सुबह से 7 बजे से चलते ही रहे हैं। तो यहाँ से हमें किसी को पूछना होगा कि पगडंडी कहाँ से शुरू हो रही है। स्कूल के बिल्डिंग के पास से पगडंडी मिलेगी। तो देखते हैं स्कूल का बिल्डिंग कहाँ है। इसी तरह कुछ पहाड़ियाँ दिखाई देती है। तो जब शॉर्टकट होता है तो अवश्य पहाड़ी में से ही गुजरता होगा। यहाँ कुछ बच्चों का शोर सुनाई देता है, तो हो सकता है यही स्कूल हो। तो ये कच्चा रास्ता हम यहाँ परसफानी से गुजर रहे थे। तो ये स्कूल है, कक्षा 5वीं तक है। बच्चों का मध्याह्न भोजन का टाइम है। तो आप देख सकते हैं बच्चों को चावल और दाल दी जाती है। स्टार्च एंड प्रोटीन बहुत मिलते हैं उन्हों को। बच्चों बोलो नर्मदे हर। हाँ। भूख लगी है सबको? हाँ। तो खाने के पहले प्रार्थना करेंगे? हाँ। चलो नर्मदे हर खाओ तो। हाँ। तो ये है स्कूल का परिसर, परास पानी। और ये है टीचर जी। आपका नाम? देव सिंह यादव। देव सिंह यादव जी। तो आप बस ये बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ। तो आप कितने टीचर हैं यहाँ? 2 थे। हाँ। पर एक गंजी इसी वर्ष आया था। हाँ। वो गंजी काफी दिनों से गंजी आता था, मैंने देखा। कभी आता बहाना मार के चलता था, पर पी के आता था डेली। और पी के आता था, कुछ पढ़ाते नहीं। धीरे धीरे बच्चों से पूछा मैंने, कहा क्यों रे कंजी कौन पढ़ाते? तो पढ़ाते नहीं कंजी। वो अभी 44-45 दिन हो रहे हैं, अभी एब्सेंट है वो। तो अभी लिखा पढ़ी करता है। ये स्कूल में पी के आता था? पी के आता था। तो बहुत गलत। तो एक से वो मालूम नहीं, 1-2 बार सस्पेंड हो चुका। उन्हों को तो सस्पेंड ही कर देना चाहिए। देखो ये बच्चे भोजन के पहले प्रार्थना कर रहे हैं। बैठिए मैं बैठिए मैं ला बेटा, एक कुर्सी वाली यहाँ होगी, ठीक नहीं वहाँ से। शांति शांति शांति। अच्छे बच्चे अब भोजन की शुरुआत करें। तो अब हम दुर्जनपुर के नज़दीक आ गए हैं। वो सामने दिखाई दे रहा है, वो है दुर्जनपुर गांव। तो हम दुर्जनपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पारस पानी से सीधा ये शॉर्टकट लेते हुए गोरखपुर को अवॉइड करते हुए दुर्जनपुर आए। गाँव तो अच्छा बड़ा दिखाई दे रहा है।
थोड़ा विश्राम तो करना ही है। अगर पानी की सहूलत हुई तो मुझे तो नहाना ही है, कपड़े भी धोने हैं, बदलने हैं। तो देखते हैं वहाँ जाके। अभी एक पेड़ के छाए में बैठने का सोच रहे थे और 2 लड़के खेत से नवदेहर बेटा, तो उन्होंने बोला एक गाँव 1 ही किलोमीटर गाँव है, वहाँ आश्रम भी है। तो हमने सोचा चलो आश्रम में ही चले जाए और वहाँ जाके थोड़ा विश्राम कर लें। नवदेहर ये है हमारा आज का कपड़ा धोने का प्रोग्राम। माता जी कपड़े धो रही है, आप देखते हैं तालाब है, तालाब पे हम कपड़े धो रहे हैं। और इसके बाद ये बावड़ी है, कुआं है, इसमें से पानी निकाला जाता है। और ये राम मंदिर है और हम अब ये हैंडपंप से पानी निकाल के हम भी यहाँ स्नान करेंगे। तो ये है हमारा आज का स्नान करने की जगह। तो हम यहाँ ही स्नान करेंगे आज, आप देख सकते हैं। हम रास्ते में नहाने और कपड़े की धुलाई के लिए रुके थे। अब वहाँ से आगे निकल रहे हैं खेतों के रास्ते से। वो गांव था दुर्जनपुर। अब हम देवरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पक्की सड़क थी मगर ये हमें एक थोड़ा सा शॉर्टकट भी मिला है। तो हम खेतों के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं शॉर्टकट कहाँ तक आगे जाकर पक्की सड़क को मिलता है। ऐसे तो सुबह होती तो किसान खेत में मिल जाते, मगर दोपहर के बाद कोई किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखते हैं आगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, पूछ लेंगे। तो ये है पगडंडी खेतों से गुजरती हुई। चलो तो आगे का हाल फिर बताएंगे। नर्मदे। हम देवारी की ओर बढ़ रहे हैं। ये है मैन मेड तालाब, बीच में कुआं भी है। और हमें इसकी किनारे किनारे आगे बढ़ने का है। हर तरह के रास्ते पे चलने का मौका मिलता है यहाँ। कभी तालाब के किनारे, कभी झील, कभी क्या होता है वो नाला, कभी पहाड़ी, कभी खेतों के बीच में से। तो अब हम ये एक नया अनजाना मार्ग, हमारे साथ 2 मूर्ति थी। वो हम जब कपड़े सुखा रहे थे तो वो लोग आगे निकल गए हैं। शाम को आगे मिलेंगे जहाँ हम रुकने वाले हैं वहाँ। बट हो सकता है वो रोड पे मार गए। हमने ये पगडंडी लेना मुनासिब माना। तो आगे देखते हैं, पहाड़ी चढ़ने का एक और मौका है। तो एक ग्रामवासी ने बताया 2 पहाड़ी चढ़ के सीधे जाएंगे तो आपको आगे से ये रोड भी मिल जाएगा।
तो देखते हैं नर्मदे हर। एक और तालाब और एक और पहाड़ी। शॉर्टकट में कभी कभी गलती भी हो जाती है। अभी अभी हमें शॉर्टकट खेतों का लिया था, हो सकता है हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ी, थोड़ा लंबा हो गया। रोड की गोलाई काटने के लिए हमने शॉर्टकट लिया, तो हमारा शॉर्टकट उल्टी दिशा में गोलाई करके फिर रोड को आकर मिला। तो रोड ने गोलाई ली दाएं हाथ, हमने गोलाई ली बाएं हाथ, और जहाँ मिले वो बिल्कुल जहाँ से गोलाई ली थी उसका अपोजिट साइड में मिल गए। तो होता रहता है। हो सकता है ये शॉर्टकट हमें वो अगले शॉर्टकट में जो नुकसान हुआ था वो भरपाई करने के बाद भी मुनाफा में रखेगा। चलो देखते हैं। नर्मदे हर। कल मैया के दर्शन हो गए, आज सारे दिन नहीं हुए। वैसे कल तक तो हमें दूर से भी मैया दिखाई देती थी, मगर आज तो बिल्कुल हम मैया, और हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी आती रही, फासला भी बढ़ता गया। तो फिर कल हम मैया के नज़दीक जाएंगे तो मैया के दर्शन हो जाएंगे। नर्मदे हर। तो अभी हम शॉर्टकट लेके दो पहाड़ी छोटी वाली क्रॉस करके ये रास्ते पर आ गए, पक्की सड़क पर आ गए, नर्मदे हर। तो इससे हमें हमारा समय की भी बचत हुई और अंतर भी कम हुआ। तो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ से सारी वैली दिखाई देती है। 4:40 हुई है। हमें जहाँ जाना है देवारी, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये अब रोड धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, वैली की ओर। हो सकता है इसके बाद एक और पहाड़ी चढ़नी पड़े, देखते हैं। अभी तो जो रोड नीचे जाता है उसका आनंद उठाओ, बाद में देखा जाएगा। तो ये है आज शाम होने तक का हमारा सफ़र। आज 5 और ज़्यादा 7 किलोमीटर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो आज सूर्यास्त के पहले तो हम पहुंच जाएंगे, वो तो तय है। अब उन्होंने बताया आपको पक्की सड़क पे ही जाना है, अब शॉर्टकट मिलने वाला नहीं है। तो फिर तो शॉर्टकट में 2 संभावना रहती है, एक तो आपका अंतर कट जाता है, समय बच जाता है एक, और दूसरी उसकी विरुद्ध संभावना होती है। अगर भटक गए तो तब भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और समय तो बढ़ेगा ही। चलो, तो आज हम शॉर्टकट अब नहीं लेने वाले हैं, इस पक्की सड़क पर ही जाएंगे। नर्मदे हर। यह है देवारी गांव। हम गांव में तो कहीं से 10-15 मिनट पहले प्रवेश कर चुके हैं। अब हम एक आश्रम पास किया, दूसरे आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो
देखते हैं आज का हमारा ठिकाना। नरदेहर। तो अब है गांव के बीच में से हम गुजर रहे हैं। पाइपलाइन नई हुई है तो वो रास्ता उन्होंने उखाड़ दिया है, खोद दिया है और ट्रेंच भी रास्ते के बीच में ही लगाई गई है। सीधा वो ही आश्रम है। यस, नर्मदेहर। 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 अर्चना जी, मैया जी, हेमादी जी, हमारे बाबा जी जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदेहर। साथ चले, बीच में बिछड़े, फिर हम साथ हो गए हैं। नर्मदेहर। नर्मदेहर। हमारा जो उतरने का मार्ग था वो थोड़ा वक्त के लिए बदली आएगी और फिर से नीचे उतरने का जारी रहेगा। ये तनाव लंबा होगा तो मैं भी रिकॉर्डिंग बंद करके संभल के उतरता हूँ। नर्मदेहर। चलो चलो नर्मदेहर। धीरे जाके इसलिए नहीं नहीं चले जा। चलो हटो। नर्मदेहर। नर्मदेहर। नर्मदेहर बाबा।
नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब चलो। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। चला गया। ये बहुत 16 सोमवार की पूजा का है तो प्रसाद दे दे। पूरी हम लोग बनाते हैं सोमवार में चढ़ाते हैं सोमवार में। रख दे सी रोटी में। आज हमारी रात्रि का विश्राम है। नहीं कि रोज तक का डाल दे, ज्यादा नीचे नहीं। श्री राम प्रसाद जी के चाय भी बहुत मीठी पीते हैं। घर पर आपको रोटी लेनी है ना? नहीं नहीं अभी नहीं। सब माता राम लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। आज रात्रि की रसोई बना रही है। आज महिलाएं सीख रही है। सब माता राम साथ बैठकर आज की रसोई बना रही है। हम राम प्रसाद जी के आभारी है कि हमें यहाँ रहने की सुविधा मिली है। वो परिक्रमावासियों की बहुत प्रेम भाव से सेवा करते हैं। ये है उन्हों का निवास स्थान। ये है खुला चौक घर के बीच में। ये है घर की बैठने की सुविधाएं। इधर है तो खट्टा इसी से होता किचन है जो टेस्ट आता है वो। और यहाँ है बैठक रूम, ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं। और यहाँ है आज का हमारा विश्राम स्थान। ये है हमारा आसन। तो ये है हमारी आज की रात्रि विश्राम की व्यवस्था। नर्मदे हर।